क्लास 10 एक्सरसाइज 1.2 एक्सरसाइज 1.1 हम लास्ट वीडियो में करा चुके हैं। सो नाउ स्टार्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। प्रत्येक संख्या को उसके अभाज्य गुणकों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं। तो थोड़ा सा प्राइम नंबर, प्राइम फैक्टर या प्राइम नंबर रिमाइंड कराता हूँ। वैसे मैंने फर्स्ट वीडियो में नंबर्स के बारे में पूरी जानकारी आपको, प्राइम नंबर्स या प्राइम फैक्टर सेम थिंग क्या होते हैं। देखिए मैंने बताया था द नंबर विच हैज़ एग्जैक्टली टू फैक्टर्स, द नंबर विच हैज़ एग्जैक्टली टू फैक्टर्स। जैसे मैंने यहाँ दो नंबर ले लिए, मैंने लिखा 5 और दूसरा मैंने लिखा 12। तो 5 के फैक्टर क्या क्या होते हैं? फैक्टर मतलब जिससे 5 डिवाइड हो जाए। देखिए 1 से तो हर नंबर डिवाइड होता ही है, उसके बाद कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जिससे डिवाइड हो, फिर इसके बाद में ये किससे डिवाइड होता है? 5 से। तो हम प्राइम नंबर इसको कहेंगे, ऐसे नंबर जो या तो 1 से डिवाइड हो रहे हैं या फिर खुद से डिवाइड हो रहे हैं इटसेल्फ। ठीक। और दूसरी शर्त क्या है प्राइम नंबर की कि एटलीस्ट नहीं बल्कि एग्जैक्ट क्या होना चाहिए? एग्जैक्ट 2 फैक्टर। और ये नंबर प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि इसके फैक्टर क्या होंगे? 1 से भी डिवाइड होता है, 2 से भी डिवाइड हो जाता है 12, 3 से भी डिवाइड होता है, 4 से भी डिवाइड होता है, 6 से भी डिवाइड होता है और इटसेल्फ 12 से भी डिवाइड होता है। तो दिस इज़ नॉट अ प्राइम नंबर। ओके, प्राइम। और 5 इज़ प्राइम। ये मैंने पहले समझा दिया था, फिर भी एक बार। तो अब मैं ऐसे लिख दूँ, ए प्राइम नंबर हैज़ एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स वन इज़ या फर्स्ट इज़ 1 एंड सेकेंड इज़ नंबर इटसेल्फ। क्लियर? ऐसा नंबर जो एग्जैक्टली 2 फैक्टर रखता है, उनमें से 1 और इटसेल्फ, मतलब एक तो खुद होगा और एक 1 होगा। क्लियर? अच्छा, इसी बात पर थोड़ा सा और बात हुई हमारी। हमने कहा कि क्या 1 प्राइम है? आपने कहा नो, है ना, नहीं है। लेकिन क्यों नहीं है इसका? देखिए हमारी जो डेफिनेशन कहती है कि इट हैज़ एग्जैक्टली 2 फैक्टर। तो 1 का फैक्टर 1 है, क्या दूसरा कोई फैक्टर है? नहीं, इसलिए 1 इज़ नॉट प्राइम। क्यों? क्योंकि 1 का केवल सिंगल फैक्टर है और हमको कितने चाहिए? एग्जैक्टली 2 फैक्टर चाहिए, सही 2 फैक्टर चाहिए। तो यहाँ कितना है? 1 फैक्टर है। सो 1 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर। आज तक बस आपको ऐसे बता दिया गया होगा कि प्राइम नंबर 2 से स्टार्ट होते हैं, लेकिन 2 से क्यों स्टार्ट होते हैं? क्योंकि हमें प्राइम नंबर के एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स चाहिए और 1 के 2 फैक्टर्स नहीं होते। अच्छा, आते हैं नंबर 2 पर। 2 के फैक्टर क्या क्या होते हैं? 1 एंड 2। सो दिस इज़ प्राइम। क्लियर? दिस इज़ प्राइम। 3 किससे डिवाइड होता है? 1 से एंड 3 से, ऑल्सो प्राइम। 4 किससे डिवाइड होता है? 1 से डिवाइड होता है, 2 से डिवाइड होता है और 4 से डिवाइड होता है। सो नॉट ए प्राइम, क्योंकि हमें एग्जैक्टली 2 चाहिए, नॉट प्राइम। क्लियर? ऐसे हम प्राइम नंबर को चेक कर लेंगे। ठीक है, अब आते हैं अपने क्वेश्चन। हमको बोला है कि इनके प्राइम फैक्टर्स का प्रोडक्ट हमको निकालना है। देखिए 140 पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन 1 पहला 140 आसान से क्वेश्चन है। हम एक ट्री मेथड से भी इसका फैक्टर किया जाता है और एक सिंपल मेथड से भी ऐसे भी लिख लिया जाता है। मैं आपको ट्री मेथड इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एनसीईआरटी बुक में ट्री मेथड की चर्चा की गई है। दिस इज़ 140।
इसको डिवाइड करके देखते हैं किससे, 2 से। सबसे पहला प्राइम नंबर क्या होता है, 2 होता है, तो 2 से इसको डिवाइड करके देखते हैं। देखिए वैसे भी पता चल जाता है कि अगर लास्ट डिजिट 0 है या 2 से डिवाइडेड है, मीन्स 2 से कौन कौन से नंबर डिवाइड होंगे, द नंबर विच डिवाइडेड बाई 2। मैं यहाँ थोड़ी सी जगह मैं आपके लिए लिखता हूँ, द नंबर विच डिवाइडेड बाई 2 एंड विद 0, 2, 4, 6 एंड 8। क्लियर। जो नंबर 0, 2, 4, 6 और 8 से एंड होंगे, मीन्स लास्ट डिजिट जिनकी 2, 4, 6, 8 होगी, वो नंबर क्या होंगे, 2 से डिवाइड होंगे। तो इसकी लास्ट डिजिट 0 है, इसका मतलब ये 2 से डिवाइड होगा। छोटा है, कोई दिक्कत नहीं, वैसे ही पता चला। 2 से 14 डिवाइड हुआ 7 टाइम, ऐसे डिवाइड कर लेते हैं। आप डिवाइड अलग से भी कर सकते हैं, 7 टाइम, और 0 का 0 रख दिया। फिर 70 को डिवाइड कर लीजिए, लास्ट में फिर 0 है, इसका मतलब ये फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा। क्लियर। कितनी बार, 3, 2 जा 6, 1 बच गया, 3, 5 जा 10। ये डिवाइड कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, छोटी क्लासों में भी आप करते आए होंगे। ठीक। अब लास्ट डिजिट, अब इस 35 को देखिए, क्या 35 2 से डिवाइड हो जाएगा? लास्ट डिजिट इनमें से कुछ है, 0, 2, 4 नहीं है ना, इसका मतलब अब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट प्राइम नंबर आता है 3, तो क्या ये 3 से डिवाइड होगा? 3 के डिवाइड के लिए क्या होता है कि डिजिट का सम किससे डिवाइड होना चाहिए, 3 से। जैसे मैंने लिखा 1, 3, 2, तो इसकी डिजिट का क्या सम है, 1 + 3 4, 4 और 2 6। सम ऑफ डिजिट क्या है, सम ऑफ डिजिट कितना है, 6। क्या 6 3 से डिवाइड होता है? हाँ होता है, 3 डिवाइडेड बाई 6 बराबर इक्वल्स टू 2 होता है ना। इसका मतलब ये नंबर 3 से डिवाइड होगा। और अगर ये सम 3 से डिवाइड नहीं होता तो ये नंबर भी 3 से डिवाइड नहीं होता। तो अब हमारा 3, 5, 8 हो गया। क्या 8 3 से डिवाइड है? 3 के टेबल में 8 कहीं आता है? नहीं आता है। इसका मतलब ये 3 से भी डिवाइड नहीं होगा। नेक्स्ट नंबर है 5 वाली बात आती है ना। इसको रख कर दूँ, अगर 5 की बात कर रहे हैं कि क्या ये नंबर 5 से डिवाइड होगा, तो 5 से नंबर वो डिवाइड होता है, 5 से कौन सा नंबर डिवाइड होता है भाई, जिसके लास्ट में अ नंबर विच लास्ट डिजिट इज आइदर 0 और 5 इज़ डिवाइडेड बाई 5। ऐसा नंबर जिसकी लास्ट डिजिट या तो 0 हो या 5 हो, तो वो नंबर 5 से डिवाइड हो जाता है। इसकी लास्ट डिजिट 5 है, इसका मतलब ये नंबर किससे डिवाइड हो जाएगा भाई, 5 से। 5 से डिवाइड कर लीजिए, 5 7 जा 35, और 7 तो अपने आप में प्राइम नंबर है। इसका मतलब ये, अगर हम थोड़ा सा और चाहें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 7 खुद में प्राइम है, और ये कितने टाइम इसको डिवाइड कर देगा, 1 टाइम। और जैसे ही 1 आ जाए हमारा ट्री द एंड। ठीक। तो अब ये 1 4 0 के जो फैक्टर हुए वो कैसे लिखेंगे, 2 है ना, 2 2 5 7। 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, चाहो तो लिख दो, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 1 सबका कॉमन फैक्टर है। इसीलिए तो कहते हैं ईश्वर एक है, क्योंकि ये सब में शामिल है, और ईश्वर भी सब में शामिल है। तो आप ऐसे भी ले सकते हैं, एक ही ईश्वर है। ईश्वर एक है या एक ही ईश्वर है। और थोड़ा सा और अगर इसे फाइंड करके लिखें तो इसकी पावर बना देते हैं। ये 2 बार आया है तो इसकी पावर 2। क्लियर। इसकी 5 की पावर 1 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं होती, जिनकी 1 क्या है, 1 इज़ गॉड, गॉड इज़ 1। ठीक। ये इनका तो एक तरीका तो ये हो गया हमारा फैक्टर करने का। क्लियर। अब दूसरे क्वेश्चन में ये कौन सा, ट्री मेथड। अगर आपसे कहा जाए ट्री मेथड से आपको फैक्टर करने हैं, ट्री बनाना है फैक्टर का, तो ये आपका ऑप्शन है लास्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं 1 5 6। इसे दूसरी मेथड से करेंगे जी। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2, 1 5 6। देखिए ऐसे एक लाइन कर लेते हैं, यहाँ 1 5 6 लिखते हैं, और अगर लास्ट डिजिट 2 से डिवाइड हो रही है तो नंबर 2 से डिवाइड होगा। सबसे पहले 2 से चेक करते हैं। 2 7 जा 14, यहाँ 1 बच गया, ये हो गया 16, 2 8 जा 16। फिर ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, लास्ट डिजिट 2 से डिवाइड हो रही है ना। 2 3 जा 6, फिर 1 बच गया, और कितने से डिवाइड हो जाएगा, 18 हो गया, 2 9 जा 18। फिर लाइन खींच लिया,
अब क्या ये 2 से डिवाइड होगा? नहीं, क्योंकि लास्ट डिजिट 2 से डिवाइड नहीं है। तो हमको क्या देखना है? 3। 3 का मतलब क्या है? 9 और 3 को प्लस कर लो तो हो गया 12। 12 का मतलब क्या? 12 एग्जैक्टली 12 3 की टेबल में आता है? हाँ आता है। 3 4 जा 12, तो इसका मतलब ये नंबर पूरा 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9। अब आ गया 13। तो हमको इतना पता होना चाहिए 13 अपने आप में क्या है? प्राइम नंबर है। इसके 13 को 13 से डिवाइड कर सकते हैं। ये भी मेथड है। ठीक, तो यहाँ लिख दीजिए 56 के जो फैक्टर हैं, मैं थोड़ा सा नीचे ही लिखता हूँ, यहाँ हौज पौज हो जाएगा अदरवाइज। तो 56 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13, और पावर के रूप में अगर लिखना है तो 2 को 2 बार आया है तो 2 की पावर 2, बाकी 3 की पावर 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, और 30 ये इसके फैक्टर हो गए। तो इस तरह आप आगे के क्वेश्चन कर सकते हैं, है ना। आसान है, छोटी क्लासों में भी हमने फैक्टर करे हैं। देखिए ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, इसको और ले लेते हैं। आई थिंक चलो यही ले लेते हैं, थर्ड वाला ही, 3825। क्वेश्चन 3825 क्लियर। आप जिस भी मेथड से चाहें उससे कर लें। मैं यही सिंपल वाला मेथड अभी लगा रहा हूँ, इसमें कुछ कहा नहीं गया है, तो कोई भी मेथड फिर आप अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, लास्ट डिजिट 2 से डिवाइड नहीं हो रही है, इसका मतलब 2 से डिवाइड नहीं होगा। आप 3 का कर लेते हैं। 3 and 8 हो गया 11, और 2 हो गया 13, और 5 18। 18 तो 3 से डिवाइड है, इसका मतलब ये सबसे पहले 3 से डिवाइड हो गया। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 बच गए, 2 का हो गया ये 22, 3 7 जा 21, फिर 1 बच गया, तो 3 5 जा 15। फिर से देखिए 1 2 3, 3 and 7 10, और 5 15। 15 भी 3 से डिवाइड होता है, 3 5 जा 15 है ना, तो इसका मतलब ये अगेन 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, यहाँ से 1 बच गया, ये हो जाएगा 15, 3 5 जा 15, है ना। लाइन खींच दीजिए। अब इसका फिर सम करके देखिए, 4 और 2 6 हो गया, 6 और 5 11, 11 3 से डिवाइड नहीं होता, इसका मतलब इससे नेक्स्ट वाला प्राइम नंबर देखते हैं। 3 से नेक्स्ट वाला प्राइम नंबर क्या है? 5 है। 5 से अगर 5 की क्या कंडीशन होती है? या तो लास्ट डिजिट 0 हो, इधर 5 हो, तो ये 5 है, इसका मतलब ये 5 से डिवाइड हो जाएगा। सो डिवाइडेड बाई 5, 5 4 5 8 जा 40, और 2 बच गया, 5 5 जा क्लियर 25। फिर से 5 से हो जाएगा क्योंकि लास्ट में 5 है ना। तो 5 1 जा 5, 3 5 7 जा क्लियर 17, और 17 अपने आप में प्राइम नंबर है, इसका मतलब ये 17 से डिवाइड होगा, आ गया 1, जैसे ही 1 आ जाएगा हमारा फैक्टर का काम ख़त्म। तो यहाँ मैं लिख दूँ 3825, इसके फैक्टर क्या हो गए? देखिए 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17, और पावर के उसमें लिखना है तो 3 की मल्टीप्लाई 2 टाइम्स हो रहे हैं, 5 की मल्टीप्लाई भी 2 टाइम्स हो रहे हैं, एंड 17 ये हो गया क्लियर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। आप इनके करके देखना, अगर कहीं कोई दिक्कत आती है, प्रॉब्लम आती है, तो कोई कमेंट में आप। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स, वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। निम्नलिखित पूर्णांकों के युग्मों का लासा और मासा ज्ञात कीजिए, और सत्यापित कीजिए कि एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल। ठीक, तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 96 क्वेश्चन फर्स्ट 96 एंड 404 दोनों के फैक्टर करने हैं। सिंपल वाला मेथड 96 2 से डिवाइड हो जाएगा क्योंकि लास्ट डिजिट 2 से डिवाइड होती है। 2 4 जा 6, 1 बच गया, 2 8 जा 16, फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, फिर भी 2 से डिवाइड हो जाएगा,
2 1 जा 2, 2 2 जा 4, अगेन 2 से डिवाइड हो जाएगा 6 टाइम, 2 से डिवाइड हो जाएगा 3 टाइम, एंड 3 ऑल्सो ए प्राइम number, so this is also divided by 3. And second one is 404. 404 divided by 2, 202, again divided by 2, 101, 101 is also a prime number, so 1. Now 96 equals to 1 2 3 4 5, 2 raised the power 5 into 3, clear? And 404 equals to 2 raised the power 2 into 101, ठीक है। हाँ ओके। एलसीएम में हमको सारे फैक्टर देखने हैं और उनकी हाईएस्ट पावर लेनी है। सबसे पहला इसमें फैक्टर है 2 की दोनों में से हाईएस्ट पावर क्या है? 2 दी पावर 5। 3 की हाईएस्ट पावर क्या है? सिंगल है 3, और 101 की हाईएस्ट पावर क्या है? 1 है। तो दिस इज़ द एलसीएम ऑफ, सो नाउ दिस इज इक्वल टू 32 इंटू 3 इंटू 1 303, नेक्स्ट 32 3 जा 96 का 6 कैरी हो गया 9, फिर कैरी आ गया 9, फिर 96, क्लियर। और एचसीएफ में क्या करते हैं? कॉमन वाले नंबर्स देखते हैं और उनकी स्मॉल पावर लेते हैं। तो कॉमन इसमें और इसमें कॉमन प्राइम नंबर है 2 और इसकी छोटी पावर है 2 की पावर 2। इसका मतलब एचसीएफ में कॉमन देखना है और छोटी वाली पावर लेना है। 2 की पावर 2 का मतलब 2 इंटू 2, दिस इज इक्वल टू 4, क्लियर। अब उसने कहा वेरिफिकेशन क्या करना है कि मैं यहाँ लिख दूँ वेरिफिकेशन में क्या है? एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, दोनों इक्वल आने चाहिए, यही इसका वेरिफिकेशन है बस। तो पहले हम लिखेंगे एलसीएम इंटू एचसीएफ, कितना हो गया भाई? एलसीएम है हमारा 9696 एंड इंटू 4, दिस इज इक्वल टू 4 6 24, 36 प्लस 2 38, और 4 6 24, 3 27, 4 9 38, 36 प्लस 38, ठीक। एंड फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, कितना हो गया? 96 इंटू 404, 4 6 जा 24, 4 9 जा 36 and 38, 0 0, again 4 8 3, so this is equal to 4 8 7 8 3,
Clear? So we can say LCM HCF का multiply is equal to multiply of two numbers. So verified. Verify. Clear? ऐसे ही आगे वाले क्वेश्चन करने हैं. एक क्वेश्चन और है इसमें. क्या है? सॉरी. नेक्स्ट क्वेश्चन है 336 एंड 54. दोनों इसी मेथड से करने हैं. अगर प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट में लिखेंगे, मैं इसको भी सॉल्व कर दूंगा. तो अब क्वेश्चन नंबर 3. फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. प्राइम फैक्टराइजेशन विधि द्वारा का प्रयोग करके निम्नलिखित पूर्णांकों का लासा और मासा ज्ञात कीजिए. क्लियर है? तो स्टार्ट करते हैं. पहला है हमारा 12. क्या है? फर्स्ट इज 12. ट्वेल्व को कैसे लिखेंगे भाई? छोटा सा सिंपल है तो ऐसे लिख देते हैं 2 × 2 × 3. बाकी जो पीछे मेथड बताया आप उसके हिसाब से कर सकते हैं. कुछ ज़्यादा मोटा हो गया. क्लियर? और आप ज़्यादा करें तो इसको ऐसे लिख दीजिए पावर के रूप में 2 की पावर 2 × 3. नेक्स्ट नंबर इज़ 15. ये भी छोटा सा ही है तो इसको लिख सकते हैं 3 × 5. क्लियर? यहाँ भी कोई चेंज नहीं होगा, पावर है ही नहीं. नेक्स्ट नंबर इज़ 21 भी 3 × 7. ये इसके प्राइम नंबर. अच्छा, अब आपको अगर इसका एलसीएम निकालना है. LCM इक्वल्स टू क्या होता था भाई? जो भी नंबर हैं प्राइम नंबर है ना, उनमें से हाईएस्ट पावर तो 2 एक ही है वैसे इसमें 2, लेकिन हाईएस्ट पावर कितनी है? 2 की पावर 2 × 3. कहीं से भी ले लो, सबकी हाईएस्ट पावर 1 ही है तो 3 हो गया. और फिर 5 अकेला 5 है. फिर 7 कितना हो जाएगा भाई? देखिए ये मैंने लिख दिया 4. 2 × 2 = 4. ये इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये 3 × 35 एक एक करके कर लीजिए. ये हो गया 12 × 35 और फिर से इसका मल्टीप्लाई करें. 12 × 5 = 60, कैरी 6, 12 × 3 = 36 और 6 42. क्लियर? ये इसका एलसीएम हो गया. और HCF क्या होगा? कॉमन की लोएस्ट पावर. तो कॉमन इसमें है 3 और इसकी लोएस्ट पावर है 3. तो HCF = 3. इसमें वेरिफिकेशन कराया नहीं गया है ना, केवल फाइंड आउट करना है. तो LCM इज़ 420 और HCF इज़ 3. आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन आप कर सकते हैं. अगर कोई क्वेश्चन नहीं होता है या कोई प्रॉब्लम आती है तो आप उसका मुझे कमेंट में लिखेंगे, मैं उस क्वेश्चन को दोबारा से सॉल्व